होता है। आपने क्राइम को लीगलाइज करने के रैशनलाइज करने के बोलता है कि इन्फॉर्मर है, जबकि इन्फॉर्मर नहीं है। ये लोग अटैक किया जा रहा है और आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा, एक एनवायरमेंट पैदा किया जाए जिससे कि टूरिस्ट नहीं आ सके, यहाँ के लोगों को firstly just I think we have been appreciating this in last few weeks. We have been getting incredible inputs, which we saw first in Uri, and second was in the case of tourism. There's such number of activities, local park military commanders. Mr. Vijay, the IGP, the current level of peace and stability. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड। और एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी खबर इस समय कश्मीर के उड़ी सेक्टर से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ दिन पहले जो जानकारी हमने साझा की थी कि इन्फिल्ट्रेशन की एक बड़ी कोशिश आतंकियों द्वारा, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकियों द्वारा की गई, उस बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम किया है और बड़ी भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर किए हैं। साथ ही साथ 3 आतंकियों को मार गिराकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे कश्मीर के संवाददाता शबीर खान हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शबीर, क्या अपडेट है? क्योंकि हम लगातार उस खबर पर नजर बनाए हुए थे, हमने अपडेट भी दिया लगातार कि उड़ी सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है, और आज इतनी बड़ी जानकारी सामने आना, किस तरह से पूरा इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाया? बिल्कुल रजत, जैसे कि आप खुद भी जानते, कुछ दिन पहले उड़ी, ये शुमाली कश्मीर का जिला बारामूला का इलाका है, वहां पे कुछ जो है सस्पेक्टेड लोग दिखाई दिए हैं बिल्कुल एलओसी के करीब अंगूर पोस्ट के सामने। तो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको चैलेंज किया, ललकारा, तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से जो है मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें इब्तिदाई जो मुठभेड़ में एक फौजी का जवान जख्मी हुआ। तब से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको ढूंढ रहे थे। मुमकिन तौर पर कहा जाता है कि उसी फायरिंग में जो है ये 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असला गोला बारूद बरामद हुआ है। अगर हम डिटेल बता देंगे आपको कि जो असला गोला बारूद मिला है उसमें ये जो है 5 AK-47 राइफल्स, 8 पिस्टल्स, 70 हैंड ग्रेनेड्स, मैगजीन्स और दीगर जो है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन की अगर हम बात करेंगे, जिसमें जो है बुलेट्स, पिस्टल बुलेट्स, मैगजीन्स और इवन कि अगर देखा जाए कि कुछ मेडिसिन मिला है, सिगरेट्स मिले हैं पाकिस्तान की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग है, और पाकिस्तानी करेंसी मिली है, और बहुत सारे ऐसी चीजें मिली है जो इन मिलिटेंट्स मारे गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो हाईली ट्रेन्ड ये मिलिटेंट थे, जो सरहद पार करके इस घाटी में आने की कोशिश कर, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको जो है बीच में ही एलसी के करीब ही मतलब जो है एलिमिनेट किया है। और बहुत बड़े जो है एक अगर कहा जाए कि हादसे को टाल दे, क्योंकि जो ही वो फोर्सेस को चकमा देकर घाटी में पहुंचने की कोशिश कर दे, तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा जो है वेपन का जखीरा घाटी में पहुंचकर बहुत सारी तबाही का सामना कर रहा है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार, हम ये कहते आए कि जैसे लोअर रीचेस की बात करेंगे, अपर रीचेस की बात करेंगे, एलसीज की बात करेंगे, आर्मी 24/7 अलर्ट रहती है ऐसे चैलेंज को नाकाम बनाने के लिए। जी रजत जी, साफ तौर पर शबीर, लगातार अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह की कोशिश कर रही है कि बड़ी कामयाबी उनको मिल रही है। मैं आपको ज़रूर यहाँ पर रोकना चाहूँगा और तस्वीर यहाँ पर एक दिखाने की कोशिश हम आपके सामने यहाँ पर करेंगे, जो कि इतना बड़ा जखीरा जो एक पकड़ा गया है इंडियन फोर्सेस द्वारा, जिसमें कि 70 हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में AK-47 और कई सारी पिस्टल्स और इस तरह का सामान जो है आतंकी अपने साथ लेकर एंटर होना चाह रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की सरजमीन पर, ताकि यहाँ पर बड़ा हमला जो है उसको अंजाम दिया जाए। शबीर, अगर बात करें सीज फायर जब से इंडियन फोर्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, उसके बाद से लेकर अभी तक जम्मू के कई इलाकों में ज़रूर कोशिशें की गई, पर उड़ी सेक्टर एक ऐसा इलाका है जहाँ से पहले भी आतंकी एक बड़ी साजिश को अंजाम दे चुके हैं। तो ये कामयाबी कितनी बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है, और किस तरह से इंडियन फोर्सेस का जो है ये पूरा ऑपरेशन वहां पर किया गया? देखिए रजत, मैंने आपको पहले
ही बता दिया कि कुछ दिन पहले जो सस्पेक्टेड मोमेंट दिखी वहां एलसी के करीब, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको चैलेंज किया, तभी सिक्योरिटी फोर्सेस पर उन्होंने गोलियां चलाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की, मुठभेड़ शुरू हुई और 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और इतना बड़ा वेपन का जखीरा भी बरामद हुआ है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि आपने जम्मू की अगर बात की है, जम्मू में भी पुंछ सेक्टर या जो है राजौरी, वहां से भी हमें कई अटेम्प्ट्स देखने को मिले हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन जो पाकिस्तान के जो है इलाके में जो मिलिटेंट्स बैठे हैं लॉन्चिंग पैड्स पे, वो हमेशा मतलब उनकी कोशिश यही रहती है कि जो ही उनको मौका मिलता है उनको वो घाटी के अंदर धकेलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस इन चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि अगर देखा है कि कुछ देर बाद अगर देखा जाए कि आज जो है सितंबर का महीना, अक्टूबर, या अभी बर्फबारी होने की चांसेस भी ज्यादा है, तभी जो लॉन्चिंग पैड्स पे मिलिटेंट्स बैठे उनको इस पार धकेलने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि बर्फ पड़ने के बाद कोई भी इन्फिल्ट्रेशन मुमकिन नहीं है। इन्हीं महीनों में मिलिटेंट्स को इस पार आने की जो कोशिश की जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर्स पे अलर्ट है ऐसे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम बनाने की। अगर आपको याद होगा गुरेज की अगर हम बात करेंगे, गुरेज में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिली है, वहां पर भी वेपन का ऐसा ही एक जखीरा बरामद हुआ, जिसमें AK-47 की बात करेंगे, हैंड ग्रेनेड्स की बात करेंगे, या दीगर वेपन्स की बात करेंगे। मतलब ये चीजें मतलब जो यहाँ पे मिलिटेंट्स को वेपन शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, उसी शॉर्टेज को दूर करने के लिए जो है मिलिटेंट्स वहां से वेपन लाकर यहाँ वो चीजें इन जो वेपन शॉर्टेज है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा इन चीजों को नाकाम बना देती है। जी साफ तौर पर धन्यवाद शबीर पूरी जानकारी के लिए। इससे जुड़ा कुछ और अपडेट हो तो जरूर साझा कीजिएगा। जी जी। तो जिस तरह से इंडियन आर्मी ने साफ तौर पर बताया कि उड़ी सेक्टर में एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकियों द्वारा की गई और वहां पर इन तीनों आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया, इन्फिल्ट्रेशन की बड़ी कोशिश को नाकाम किया, जिसमें 3 मिलिटेंट्स रामपुर सेक्टर LOC उड़ी के पास जो है वो मार गिराए गए। साथ ही साथ पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो है उस वहाँ से इंडियन साइड पर आतंकियों को धकेलने की कोशिश की गई थी। वहीं 5 AK-47 राइफल्स यहाँ पर रिकवर हुए हैं, जो कि अपने आप में बताते हैं कि कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर भारतीय साइड में आना चाहते थे और एक बड़ी हमले को अंजाम देना चाहते थे। वहीं 8 पिस्टल और 70 हैंड ग्रेनेड, तो साफ तौर पर इतनी बड़ी कामयाबी इंडियन फोर्सेस को मिली है और एक बड़े हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर टाल दिया है। इंडियन फोर्सेस की जोश पूरी तरह से हाई है और लगातार कोशिश वो कर रहे हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस कर आतंकियों के हर एक मंसूबे पर पूरी तरह से पानी फेर दिया जाए। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दी इजाजत। ऐसे और रिपोर्ट्स के लिए, वीडियोस के लिए आप यहीं बने रहिए। Pakistan's attempt to carry out infiltration on line of control. Necessary countermeasures on the line of control had been taken, which included enhancing surveillance and carry out some precautionary deployment. On the morning of 23rd September, that is today morning, early hours, at around 0600 hours, our troops deployed on line of control spotted 3 individuals crossing over to own side of line of control, followed by 2 more which were slightly behind. On being challenged, there was a firefight in which 3 terrorists have been neutralized, and the recoveries from them as follows: 5 AK series rifles, 7 pistols, 1 revolver, 5 AK series magazines, 24 UBGL grenades, 38 Chinese grenades, 7 Pakistani hand grenades, rupees 35,000 Indian currency, rupees 10,300 Pakistani currency, and some eatables. Thank you.